गुड मॉर्निंग बच्चों। तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को बहुत ही सरलतापूर्वक कर लिया है। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम अपने क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले डेली की भांति आज भी मैं आपके बीच में एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है। यही कहा गया है कि सफलता को पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करो और आपकी कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो हम आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये हमें सबसे पहले देखना है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे धातु की परिभाषा और उसके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो धातु की परिभाषा क्या है और इसका भौतिक गुणधर्म क्या है, इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अधातु की परिभाषा और इसके भौतिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको यहाँ से कुछ नंबर दे करके ही ये हमेशा जाता है। आगे क्या है, सक्रियता श्रेणी, यहाँ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका 2 नंबर का प्रश्न बनता है। धातुओं में व अधातुओं में कैसे प्रतिक्रिया करती है ये भी हम देखेंगे। आगे है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, धातुओं का निष्कर्षण और विद्युत अपघटनी विधि क्या है, संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था ये टॉपिक थोड़ा सा, और इस चैप्टर में हम इसे पूरी तरह से अच्छे से करेंगे विस्तार पूर्वक। और अगला क्या है, मिश्र धातु एवं अमालगम। ये हमारा चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड में हमें इतने पॉइंट पढ़ने हैं, तो इसमें से आज हम कुछ पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमसे यही प्रश्न पूछता है कि धातु होता क्या है, धातु क्या है। तो हम देखते हुए और पढ़ते समझते हुए आगे चलेंगे। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन को लेकर के ज़रूर बैठिएगा और आप इसे नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। तो धातु क्या होता है, धातु को हम बोलते हैं मेटल्स। अब धातु क्या होता है, धातु वे पदार्थ होते हैं जो धन बनायन की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं में धनात्मक बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुओं में धन बनने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। जैसे Na है तो ये किस में टूटेगा बेटा, Na+ और E- में। तो इस प्रकार से जहाँ भी आप देखोगे आप क्या समझ जाओगे, ये धातु है। और क्या होता है, धातु ठोस होते हैं, ठोस होते हैं और इसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है बेटा, चमक पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पीटा जा सकता है। इसे पीट करके एक चादर के रूप में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। और इसमें क्या होता है, तन्यता भी पाई जाती है। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है।
जैसे बेटा आप देखते हो सोना हुआ, सोना को क्या करते हैं सोनार, उसे पीट करके, उसे तान करके बहुत बड़ा बना सकते हैं। और ये क्या होता है, ये विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। तो धातु जो होता है, धातु विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि धातुओं में क्या होता है, धन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धातु विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु ठोस होते हैं। धातु में आघातवर्धनीयता का गुण भी पाया जाता है। आघातवर्धनीयता का मतलब बेटा होता है इसे पीट करके हम इसे क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं। और धातुओं में तन्यता का भी गुण पाया जाता है। और ये क्या होता है, विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। जिस प्रकार से बेटा हम लोग आज अभी को धातु के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही क्या होता है, अधातु का भी गुण होता है। तो अधातु का गुण बताने लिखने से पहले मैं आपको इसी से समझा देती हूँ। अधातु क्या होता है, अधातु में जहाँ ये धन बनाने की प्रवृत्ति पाई जा रही है बेटा, वहाँ क्या बनाने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, ऋणात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ क्लोरीन माइनस आयन होता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ जाता है और यहाँ पर क्या बना देता है, क्लोरीन बना देता है। तो अधातुएं जो होती हैं, जिस प्रकार से धातु में धन बनाने की क्षमता पाई जाती है, उसी प्रकार से अधातु में क्या होता है, ऋण आयन बनाने की क्षमता पाई जाती है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में पाई जाती हैं। और ये क्या होती है, इसमें कोई तन्यता नहीं पाई जाती। अधातु में कोई तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु जो होता है वो क्या होता है, कुचालक होता है। उसमें हम करंट आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, जबकि धातुओं में हम क्या कर सकते हैं, करंट को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। आप देखते हो कि जो सोनार होते हैं वो सोने को गला करके उसे क्या बनाते हैं, उसका रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसा अधातु के साथ नहीं होता है। तो हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, धातु और अधातु दोनों पॉइंट हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम इसको आइए अच्छे से आपको और भी दिखाते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। वही चीज़ यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा है, आप इसे एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपना नोट बेटा आप ज़रूर बनाओ। हम लोगों ने यही पढ़ा है कि धातु क्या होता है। धातु वे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन एक और भी आता है जो पारा होता है बेटा, वो पारा क्या होता है, धातु होते हुए भी वो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्या है, अपवाद है। तो आप देखते हो अपवाद हर जगह देखने को मिलता है। आगे क्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोडियम, जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसमें धन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाए या फिर तन्यता का गुण पाया जाए या फिर ठोस हो या फिर आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाए, सब क्या होता है, धातु होता है। तो आप देखते हो लोहा जो है, लोहा में भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है आसानी से, सोने में भी किया जा सकता है, चांदी में भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी धातुएँ हैं। फिर यही इसका गुण भी आपसे पूछता है, जो आप ऊपर पढ़े हो वही इसका क्या है, गुण है। ये ठोस होते हैं, अपवाद किसको, पारा को छोड़ करके। फिर क्या होता है, इसमें एक चमक पाई जाती है। अभी को हम लोग यही पढ़े हैं कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। आप देखते हो सोना और चांदी जैसे क्या होता है, वो चमकता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। आपसे एक नंबर का प्रश्न यहाँ भी पूछ सकता है कि धात्विक चमक क्या है। तो एक विशेष प्रकार की धातुओं में चमक पाई जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ये विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं बेटा, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसमें आसानी से विद्युत क्या होता है, प्रवाहित किया जा सकता है। इसको आसानी से गलाया जा सकता है, तपाया जा सकता है और इसे बड़ा बनाया जा सकता है। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण का मतलब होता है बेटा तनने वाला गुण। तो इसे हम आसानी से तान करके बड़ा भी कर सकते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जा सकता है। इसे पीट करके हम चादर के भी रूप में बना सकते हैं। और इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। और ये धन बनाने की क्षमता रखता है। ये अम्लों से अवक्रिया करके क्या देता है, हमें हाइड्रोजन गैस देता है। तो अभी को हम लोगों ने धातु के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अधातु के बारे में। तो धातु का अपोजिट ही क्या होगा बेटा, अधातु होगा। जिस प्रकार से धातु में धनायन बनाने की क्षमता पाई जाती है, उसी प्रकार से अधातुओं में क्या बनता है, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
तो अधातु जो होता है, अधातु को हम लोग यही पढ़े हैं कि वे तत्व जो सामान्यतः गैस, द्रव या फिर कोमल ठोस अवस्था में होते हैं वही क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और इसमें क्या होता है, धात्विक गुण नहीं पाया जाता है, अधातुओं में धात्विक गुण नहीं पाया जाता है। आगे क्या है कि ये जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया। धातु क्या होता है, ठोस होता है, उसे हम चाहे जहाँ से भी गिराएंगे वो टूटेगा नहीं। जबकि अधातु क्या होता है, वो ठोस नहीं होता है, उसे आप गिराओगे, तोड़ोगे, फोड़ोगे, वो आसानी से टूट सकता है। इसमें कोई तन्यता की गुण नहीं पाई जाती है, इसमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे आप देखो, ये एक बॉटल है, बॉटल क्या है, क्लोरीन का बॉटल है। यदि आप इसे पीटोगे तो क्या ये बड़ा होगा, नहीं होगा। इसमें क्या तन्यता का गुण पाया जाएगी, इसे हम तान करके और बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसे जैसे ही हम करेंगे, ऐसी प्रक्रिया करना स्टार्ट करेंगे, ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसमें धातु जैसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। फिर आगे क्या है, अधातु जो होता है ये गैस या द्रव या ठोस कोमल भी हो सकता है, तीनों हो सकता है अधातु, लेकिन पूरी तरह से ठोस नहीं होगा। फिर क्या है, इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती। ये सारे इनके क्या है, गुण हैं। ये विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, धातु सुचालक होता था, तो अधातु क्या होगा, कुचालक होगा। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये भंगुर होते हैं, भंगुर का मतलब होता है बेटा, इसे पीट करके बड़ा नहीं किया जा सकता है। ये जब हम पीटना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सब क्या है, अधातु के गुण हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, जबकि धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये ऋण बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगे, ऋण आयन बनाएंगे, और ये अम्ल से क्रिया नहीं करेंगे और ना ही हाइड्रोजन गैस देंगे। यदि बेटा देखो, आप एक गुण याद करोगे, एक याद करोगे, दूसरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस आप धातु के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लो, और उसी का अपोजिट क्या है, पूरा अधातु है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है धातु क्या है या फिर अधातु क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, या फिर धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, आप 1 से 2 बार पढ़ोगे आपको आसानी से आ जाएगा। यही चीज़ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी को, धातु का क्या है गुण और अधातु का क्या गुण है, दोनों एक साथ आप लिख देते हो तो यही क्या हो जाता है, इसका अंतर हो जाता है। तो इसमें चमक पाई जाती है, जबकि अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। धातुओं में चमक पाई जाती है और अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। फिर क्या होता है, ये तन्य होती है, ये तन्य नहीं होते हैं। इसमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता अभी हम लोगों ने यही पढ़ा है कि इसे पीट करके आसानी से बड़ा किया जा सकता है। ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि विद्युत क्या अधातु क्या होता है, भंगुर होता है या फिर विद्युत का कुचालक होता है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि अधातु जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रवृत्ति रखता है। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है धातु और अधातु में अंतर हो गया है। अब हमसे इसका भौतिक गुणधर्म पूछेगा। तो भौतिक गुणधर्म क्या है बेटा, भौतिक गुणधर्म में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि इसका भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसका भौतिक गुणधर्म क्या है। तो यही है इसका भौतिक गुणधर्म, धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब क्या होता है बेटा, कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक पाई जाती है। धातुओं में चमक पाई जाती है, यही क्या है बेटा, यही है धात्विक चमक। और कठोरता, धातु क्या होते हैं बेटा, धातु कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं। इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया कठोरता। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता क्या होता है, इसमें जो होता है तन्यता का गुण पाया जाता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को पीट कर, धातुओं को पीट कर
चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये गुण बेटा इसका क्या कहलाता है? अगाध वर्धनीयता। फिर आगे क्या है? लचीलापन। धातु लचीले होते हैं, अर्थात इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब आगे क्या बचता है? ये है सुचालक। जो धातु होती है, धातुएं क्या होती हैं? विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं? धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं साइड में हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमसे पूछेगा धातु की ये सब क्या है? भौतिक गुणधर्म है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, धातु कठोर होता है, अघात वर्धनीयता होती है, और क्या होता है? लचीलापन होता है, और ये विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। तो यही क्या है? धातु के गुण हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमसे क्या पूछेगा? नेक्स्ट टॉपिक में है, यहाँ से देखो बेटा आपका क्या हो गया है? प्रश्न आ गया है, और प्रश्न में हमसे क्या पूछेगा? आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, इसका जवाब आप आसानी से दीजिएगा। पूछा है कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। तो आप सोच करके बताओ। आपको मैं 2-4 सेकंड का समय दे देती हूँ। दिया है मरकरी, पारा, ब्रोमीन और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। इसका सही जवाब किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो बेटा आज हम बता देते हैं, लेकिन अगली बार जब भी आएगा आप गलत नहीं करोगे। तो वो कौन सी अधातु है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। अगर यहाँ पर हमसे अधातु के प्लेस पर क्या पूछ लेता? धातु पूछ लेता। क्या पूछता बेटा? धातु। अगर धातु सिर्फ बोल देता तो हमारा क्या हो जाता? मरकरी या पारा। इसका सिंबल क्या होता है? Hg, मरकरी। मरकरी को ही हम पारा बोलते हैं, या फिर इसको Hg आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पर धातु हो जाता तो हमारा जवाब अलग हो जाता। अधातु है इसलिए क्या है? ब्रोमीन। आप इस प्रश्न को नहीं भूलोगे क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको बताते हुए और क्वेश्चन को देते हुए आगे बढ़ूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? निम्न में से कौन सी अधातुएं चमकीली होती है? यहाँ अधातु है, धातु नहीं। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इसका गुण पढ़ा है कि धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन धातु ठोस होता है, जबकि जो पारा होता है वो क्या होता है? द्रव होता है। तो पारा क्या है? अपवाद है। तो उसी प्रकार से आयोडीन और ग्रेफाइट इसका सही जवाब होगा। ये भी क्या है? अधातु के अपवाद है। अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है, फिर भी ये क्या है? अपवाद है। इसलिए आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु होते हुए भी ये चमकीले पदार्थ हैं। तो इसका सही जवाब हमारा ए नंबर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमसे बेटा यहाँ से पूछता है क्या? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पूछता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। यही है धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। अब आप देख लो, जो धातु होता है वायु में दहन करने पर क्या होता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? धातु ऑक्साइड बना लेता है। तो आप कोई भी एक धातु ले लो। Na हम ले लिए हैं धातु। क्या ले लिए हैं? Na। अब इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे बेटा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब इसे हम क्या करते हैं? दोनों साइड से हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो 2 है, इसमें भी हम क्या लगा देंगे?
2 लगा देंगे। अगर इसमें हम 2 लगा देते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन में भी 2 है परमाणुओं की संख्या, जबकि हमारे अणु में कितना है, 1 है। तो आप यहाँ पर भी जब 2 लगा दोगे तो अब फिर से हमारा सोडियम क्या हो गया है, डिसबैलेंस हो गया। अब हम सोडियम को बैलेंस करेंगे तो सोडियम हमारा क्या हो जाएगा, 4Na O2 एरो 2Na2O। ये क्या है, ये है सोडियम। सोडियम बेटा आपको कुछ तत्वों का नाम और उसका सिंबल जरूर लर्न होना चाहिए। ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारा बनाएगा क्या, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। ये क्या है, मैग्नीशियम धातु है। जब इसका ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराते हैं तो क्या बना जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ भी 2 लगा दोगे, इसके आगे 2 लगा दोगे, ये हो गया। तो इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस इसी से आप देखोगे और आपको आसानी से इसका ये जो रिलेशन इनके बीच में है आप आसानी से बना सकते हो रिएक्शन। तो यही है, जो धातुएं हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यही दोनों आपका एग्जाम्पल है। मैं साइड में हो जाती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है, इसका धातुओं के रासायनिक गुण का सेकेंड क्या है। अब धातु जो है वो जल से क्रिया करके क्या बनाएगी, तो आइए हम देखते हैं। धातु में आप क्या ले लिए हो, Na ले लिए हो और क्या ले लिए हो, H2O ले लिए हो। तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, NaOH प्लस और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन सकता है। अब इसे हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं Na 1 है तो यहाँ भी 1 है, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, जबकि इसमें क्या हो गया है, 2 और 1 3 हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे आप चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ भी आप 2 लिख दो। तो अब देखो आपके पास हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना हो गया है, 4 और 2 6। तो हाइड्रोजन हम यहाँ पर अगर 3 बना देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, 3 दूनी 6। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हो गया है, और सोडियम यहाँ 1 है तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, हमारा बैलेंस हो जाता है। अगर आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो और ना चाहो तो बैलेंस नहीं भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओ। तो आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो और ना चाहो तो बैलेंस नहीं कर सकते हो। तो यही है, सोडियम जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया है। अब हम थर्ड में चलते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, रासायनिक गुणधर्म है, तीसरा है, और यही शायद लास्ट होगा। तो धातु जो होता है तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है। धातु में आप कोई भी धातु ले लो, Na ले लिए और HCl ले लिए, तनु अम्ल हो गया। अब हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। आप इसे चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। वहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी हम 2 लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो अब क्लोरीन कितना हो गया है, 2 हो गया है, तो इसमें भी हम 2 लगा देंगे और यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया है, सब देख लो दोनों साइड। ये है, हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्टेंट है, और ये क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, और इसमें सोडियम के अणु की संख्या कितनी है, 2 है। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है, 2 यहाँ है और इसमें भी 2 हो गया। हाइड्रोजन आप देख रहे हो 2 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी 2 हो गया है। अब ये हमारा क्या हो गया है, धातुओं के तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है। ये है हमारा धातु के रासायनिक गुणधर्म। और एक लास्ट है धातुओं का लवण विलयनों से क्रिया। अब धातु क्या होगा, लवण विलयन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा। इसका रिएक्शन एक बार आप खुद ट्राई करके लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है, धातु यहाँ आप ले लेना, धातु में कोई भी धातु ले सकते हो, और लवण ले लेना। लवण पता है, लवण का मतलब होता है साल्ट, NaCl। अब इसी दोनों का आप क्या कर दोगे, रिएक्शन कर दोगे, तो जो प्राप्त होगा वही हमारा हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे काम जरूर करने की कोशिश किया करो। फिर
हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ से भी हमारा बनता है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर हम रखते हैं। केरोसिन मतलब बेटा आपको पता है क्या होता है, कौन बताएगा? मिट्टी का तेल। ठीक, तो कौन सी ऐसी धातु है जिसे हम क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? वो क्या है? सोडियम। सोडियम क्या होता है? एक सक्रिय धातु है। यदि हम इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर नहीं रखेंगे तो ये जैसे ही बाहर निकलेगी और क्या करेगी, अन्य के साथ, अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेगी या फिर धातु क्लोराइड बना लेगी। जिसके साथ क्रिया करेगी वैसा ये क्या कर लेगी, बना लेगी। ये बहुत एक्टिव होती है, तो इसीलिए कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं उसे क्या करती हैं मम्मी लोग, उनके कमरे में बंद करके रखती है, क्योंकि बाहर जाएगा तो बाहर जा कर के वो किसी ना किसी से झगड़ा करके आएगा और उनके मम्मी को क्या मिलेगी, शिकायत मिलेगी। तो इसी तरह से ये सोडियम भी होता है, बहुत झगड़ालू है और इसे क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में बंद करके रखते हैं। तो यहाँ हमारा क्या होता है, ये क्लास कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।